आगे जो टॉपिक है दैट इज द लिक्विड चैप्टर चैप्टर नंबर 5 पीएमडीसी सिलेबस। सो जो टॉपिक्स हमारे पास है, फर्स्ट वन टॉपिक इज प्रॉपर्टीज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक एमसीक्यूज हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंशाल्लाह आएगा। वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट से भी एक एमसीक्यू जो है हमारे पास आ जाता है। सो द फर्स्ट वन हमारे पास टॉपिक जो है वो हमारे पास है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड। तो याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वो लिक्विड वाली जो है वो हमारे पास ज़्यादा है सॉलिड से, लेकिन इसी एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी आप हमारे पास गैसेस जो है क्या होगी, हमारे पास गैस वाली ज़्यादा होगी लिक्विड से, लिक्विड वाली ज़्यादा होगी सॉलिड से। सो दिस इज़ द ट्रेंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर मालिक्यूल्स की वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी ऑफ गैस मालिक्यूल ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ लिक्विड से, और लिक्विड वाली ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ सॉलिड से। इसी तरह याद रखिए कि लिक्विड में जो एम्प्टी स्पेसिस होती है वो हमारे पास एम्प्टी स्पेसिस जो हमारे पास होती है दे आर नेग्लिजिबल, वो हमारे पास ना होने के बराबर होती है। वॉल्यूम जो होती है वो हमारे पास फिक्स वॉल्यूम होती है। वो हमारे पास क्या होती है, फिक्स वॉल्यूम मीन्स कि 5 मिलीलीटर रहेगा, लेकिन शेप जो है शेप हमारे पास जो है नॉट फिक्स। सो ये तीन याद रखें। इसी तरह अगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जाए आप लोगों से कि व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, सो प्रॉपर्टीज़ में ये प्रॉपर्टी याद रखें कि प्रॉपर्टीज़ में जो है लिक्विड्स है डिफिनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट याद रखें दे हैव इनडिफिनिट शेप, दे हैव डिफ्यूजन। अगर नॉन रिएक्टिंग हो तो उनमें डिफ्यूजन होगी। नेक्स्ट उनकी कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है, बहुत ही कम होती है, लेकिन इसमें कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल है। और नेक्स्ट याद रखें कि दे हैव फ्लूइडिटी मीन्स ये मोशन करते हैं। एंड लास्ट हमारे पास है इवापोरेशन, हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है कि इनमें इवापोरेशन भी होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो याद रखिए कि देयर आर टू फोर्सेस, द फर्स्ट वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, द सेकंड वन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर मीन इनसाइड, इंटरमॉलिक्यूलर मीन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, यानी ये जो H2O है इसमें जो फोर्स है ये वाला इंट्रा है, और ये एक वाटर मालिक्यूल्स और दूसरे वाटर मालिक्यूल्स का सपोज अगर कोई फोर्स इनके बीच कोई फोर्स है तो इसको हम कहेंगे इंटर मालिकुलर फोर्सेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है लिक्विड फॉर्म में है, सही है, ये मेरे पास लिक्विड फॉर्म में है, इन लोगों ने इस तरह बांड बनाया होगा। अगर इसको मैं लिक्विड फॉर्म में है इसको मैं बॉयल कर लूँ, इसको मैं वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, ये एक एक मालिक्यूल हल्क हो जाएगा। गैस फॉर्म में तो क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा। सो इसके लिए एनर्जी चाहिए होगी 920 किलो जूल पर मोल। अगर सेम वाटर है लेकिन मैं इसको हीट दे देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है मेरे पास जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाए, यानी ये वाला बॉन्ड टूट जाए, तो ये मुझे एनर्जी देगा, ये मुझे एनर्जी देगा कितना, सारी ये वाला था 40 किलो जूल, ये है 920 किलो जूल पर मोल। सो ये जो एंड साइड बॉन्ड थे मेरे पास जो इंट्रामॉलिक्यूलर, दीज आर स्ट्रांगर, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रांगर एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सही है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्सेस होती है, लाइक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। सो थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस है हमारे साथ जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, एंड दीज आर नंबर वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर टू डाइटोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, या इसको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। सो एच डी और एल, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। सो याद रखें अगर हम सीपूज में पूछे कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांगर है, सो हाइड्रोजन वाला स्ट्रांगर होगा डाइपोल डाइपोल से, डाइपोल डाइपोल स्ट्रांगर होगा मेरे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस से।
सो द फर्स्ट वन जो मेरे पास था वो मेरे पास, अगर मैं डिस्कस कर लूँ डाइपोल और डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाई मीन टू एंड पोल्स मीन साइड्स। अगर मेरे पास एक मालिक्यूल है उसकी दो साइड है, और इसी तरह एक और मालिक्यूल है उसकी भी दो साइड्स है। लाइक दो साइड कैसे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल H प्लस Cl माइनस, इसका ये एंड पॉजिटिव है, इसका ये एंड नेगेटिव है, तो इसको हम कहते हैं डाइपोल। इसी तरह ये भी मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास एक और डाइपोल है। सो याद रखें कि ये मेरे पास इस तरह जो है इन दो के बीच बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स। इसी तरह जब पोलर कंपाउंड होगा लाइक HBr, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होगा। इसी तरह एक और मालिक्यूल होगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पर भी मेरे पास ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच बॉन्ड बनेगा, और इस ये बॉन्ड क्या होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा। इसी तरह PH3 में भी हमारे पास ये पॉसिबल है, PH3 में भी हमारे पास ये बॉन्ड, ये एक पी और दूसरे PH3 का हाइड्रोजन जो है, इनके बीच ये बॉन्ड भी पॉसिबल है। सही है। इस तरह H2S में भी मेरे पास ये बॉन्ड पॉसिबल होगा। ये मेरे पास H2S है, ये भी मेरे पास क्या है, H2S है। सो इन दो के बीच भी बॉन्ड पॉसिबल है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। याद रखें कि जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वो होगा जो हाइड्रोजन और अपोजिट साइड पर FON ये 3 एलिमेंट्स होंगे तो हमारे पास बॉन्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऊपर याद रखें कि डाइपोल डाइपोल फोर्स जितना स्ट्रांग होगा हमारे पास, तो अगर ये स्ट्रांग होगा तो मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, मेरे पास जो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, और मेरे पास जो है हीट ऑफ सब्लिमेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी। और ये तब होगा जब मेरे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगे या स्ट्रांगर होंगे। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और सब्लिमेशन को इफेक्ट करती है, ये याद रखें। अब याद रखें कि सब हमारे पास FON मालिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल होगा। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट दे के HI, फिर बॉइलिंग पॉइंट दे के हम अगर HBr के, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। अगर हम आ जाए इसी तरह HCl की, तो वो फिर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगी। अगर इसी तरह हम HF की बॉइलिंग पॉइंट दे के, तो वो मेरे पास होनी चाहिए थी HF, लेकिन मेरे पास HF की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और रीज़न ये है कि HF में स्पेशल फोर्सेस प्रेजेंट है विच आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास HF है, ये मेरे पास एक और HF मालिक्यूल है, तो क्या होगा, इस F और H के बीच हमारे पास बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन होगा वहाँ पर वह क्या होगा, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, या F के अलावा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगी। लाइक साइड फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है वाटर है, ऑक्सीजन है, दिस इज़ वाटर। इसी तरह अगर ओ वाटर मालिक्यूल है मेरे पास, तो ये वाटर और ऑक्सीजन इसी तरह बॉन्ड बनाएंगे। ये ऑक्सीजन फिर दूसरे वाटर मालिक्यूल के पास जो है बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वाटर में भी मेरे पास वाटर मालिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है पॉसिबल है और प्रेजेंट है। याद रखें कि जो हमारे पास जो बाण है वो मेरे पास ये बाण मेरे पास क्या है, एंटर मालिकुलर है। एंट्रा मालिकुलर जो मालिक्यूल के इनसाइड होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोवेलेंट बाण, आयनिक बाण। तो याद रखें कि ये हमारे पास स्ट्रांग होते हैं, और ये बाकी हाइड्रोजन डाइपोल डाइपोल लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस मेरे पास क्या होगी, इस तरह के आर्डर में होंगे। अब याद रखें कि कोवेलेंट बाण जो है वो मेरे पास स्ट्रांगर होता है हाइड्रोजन से अबाउट 20 टाइम्स। ये आप जो है एंट्री टेस्ट के लिए याद रखें। इसी तरह अगर हम एसिड की बात कर ले, तो HF भी मेरे पास एसिड है, FCl Br, इसका में हाइड्रोजन बाण है हमारे पास। सही है। तो याद रखें कि बाण होगा, तो इस वजह से याद रखें कि दिस इज वीक एसिड, बाकी मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो अगर ऑप्शन में दी जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड, सो वीक एसिड क्या होगा, दिस इज HF। ये MCQs में आता है, ये याद रखें। सही है। और इसके अलावा वाटर के बारे में याद रखें कि ये मेरे पास वाटर है, वाटर मालिक्यूल मेरे पास इस तरह होते हैं। सही है।
अब अगर आइस में होते हैं तो आइस में हमारे पास इस तरह के हेक्सागोनल जो है शेप्स बनते हैं आइस में, तो मेरे पास वहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। सो आइस का वॉल्यूम क्या है, वो ज़्यादा है। और सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि आइस की जो वॉल्यूम है मेरे पास वो ज़्यादा है किस चीज़ से, लिक्विड वाटर से। तो डेंसिटी हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास पर यूनिट वॉल्यूम को। सो जब इसकी डेंसिटी ऑफ वाटर मेरे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी डेंसिटी ऑफ आइस से। सो अगर ये मेरे पास पानी है, उसके ऊपर आइस जो है मेरे पास क्या है, फ्लोट करती है। रीज़न ये है कि इस फ्लोट की आइस की जो डेंसिटी है वो मेरे पास कम है, वाटर की ज़्यादा है। तो ये आप लोग याद रखिए, सही है। सो दिस वाज अबाउट द डेंसिटी इन आइस। इसके अलावा वाटर इज़ मोर डेंसर देन 4 डिग्री सी, ये आप लोग याद रखें। फॉर एग्जांपल वाटर है 100 डिग्री सी पर, अगर इसकी हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो इसकी वॉल्यूम भी कम होगी, लेकिन याद रखें ये 4 डिग्री सी तक होगा। 4 डिग्री सी से कम करेंगे तो फिर मेरे पास वॉल्यूम दोबारा बढ़ेगा। सो यहाँ पर जो है दिस इज़, इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है 4 डिग्री सी पर, सही है। डेंसिटी ज़्यादा होगी जब वॉल्यूम कम होगी। सो ये 4 डिग्री सी पर उसकी वॉल्यूम मिनिमम होती है, ये आप लोग याद रखें। अब अगर पोलर कंपाउंड है तो इसमें मेरे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस थे, ऊपर मैंने कह दिया। अब हाइड्रोजन बांड होंगे, यानी अगर H और अपोजिट साइड पर FON है तो फिर मेरे पास हाइड्रोजन बांड होगा। अगर मेरे पास कंपाउंड है लाइक वो मेरे पास नॉन पोलर है यानी FCl BrI, तो इसको हम कहेंगे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, सही है। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, सही है। इसको हम ये भी कहते हैं इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। या फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक कंपाउंड है फ्लोरीन है, ये भी दूसरा कंपाउंड है फ्लोरीन, अगर एक दूसरे के करीब आ जाए तो ये वाला इसकी मालिक्यूल को रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब अगर ये एटम जो है एक दूसरी फ्लोरीन के करीब आ जाए तो क्या करेगा कि अगर ये इस एटम के करीब आ जाए तो फिर ये इस एटम को भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव करेगा, और फिर इस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच बॉन्ड बनेगा, जिसको हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या इसको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। सो याद रखिए कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है, और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है याद रखें कि ये पोलर और नॉन पोलर दोनों में है, सही है। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि पोलर में कौन सा बाण होगा, तो पोलर में डाइपोल भी होगा और पोलर में लंदन डिस्पर्जन भी होगा। अगर नॉन पोलर के बारे में पूछा जाता है तो नॉन पोलर में जस्ट लंदन डिस्पर्जन होगी। अगर FON की बात की जाए तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बाण होगी। सो दिस वाज लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब याद रखें कि ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, सही है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप 7 की बात कर लूँ FCl BrI, सो क्या होगा कि FCl BrI, नीचे हम जाते हैं तो आयोडीन की साइज इंक्रीज होगी, सो दो आयोडीन के बीच बॉन्ड स्ट्रांग होगी, इसी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा होगी, सही है। सो जब जैसे हम नीचे आते हैं तो आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है किस चीज़ से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोडीन इज स्ट्रांगर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्लोरीन। यानी आयोडीन का मेरे पास 184 समथिंग है, इन दिस इज -188। सो ये आप लोग याद रखिए, दिस इज ड्यू टू लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। इसी तरह अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो जितनी मेरे पास ब्रांचिंग बढ़ेंगी उतनी मेरे पास जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास कम होगी। सो द बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ये आप लोग याद रखें, सही है। सो दिस वाज अबाउट द लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब इवापोरेशन क्या है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मॉलिक्यूल है लिक्विड, तो इस लिक्विड की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज आर कंटिन्यूसली इन मोशन, पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड, इन मॉलिक्यूल्स की जो बीच की एनर्जी होती है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। सो मालिक्यूल एक दूसरे से टकराते, जिसकी मालिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होगी वो यहाँ से उठ चला जाएगा, तो इसको हम कहते हैं इवापोरेशन।
इवापोरेशन, यानी जब लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम कहते हैं इवापोरेशन। सही है। और एमसीक्यूज याद रखिए कि इवापोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर, तो इस तरह नहीं होगा कि 0 डिग्री C पर इवापोरेशन कम होगी, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। दूसरी बात कि कार्बोक्सिलिक एसिड में इवापोरेशन ज़्यादा होगी वाटर वाटर की ज़्यादा होगी बेंजीन से, बेंजीन की ज़्यादा होगी फिनोल से, और फिनोल की ज़्यादा होगी किस चीज़ से, सी एस टू की ज़्यादा होगी CCl4 से। सो ये ट्रेंड याद रखें। अगर इससे एमसीक्यू आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट इवापोरेशन, तो वो आप लोग याद रखें। अब रीज़न इसकी ये है कि जो फैक्टर है इवापोरेशन, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया and this is directly proportional to temperature, inversely proportional है intermolecular forces। like for example ये मेरे पास एक लिक्विड है, ये मेरे पास एक लिक्विड है, ये लिक्विड है, तो इसकी इवापोरेशन ज़्यादा होगी इससे, और ए की ज़्यादा होगी बी से, बी की ज़्यादा होगी सी से। रीज़न ये है कि ए का एरिया ज़्यादा है बी की ज़्यादा है सी से। अगर मेरे पास 3 प्लेट्स है, सेम पार्ट्स है मेरे पास, लेकिन ए का टेम्परेचर जो है वो बड़ा है टेम्परेचर ऑफ बी से, टेम्परेचर ऑफ सी बी ज़्यादा है सी से, तो इवापोरेशन ए का ज़्यादा होगा बी से और बी का ज़्यादा होगा सी से। रीज़न ये है कि टेम्परेचर इवापोरेशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऊपर एरिया ज़्यादा था तो इसी वजह से इवापोरेशन ज़्यादा थी। अब याद रखें कि हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स है ए बी सी। ए का IMF फोर्स स्ट्रांगर है बी से, और बी का IMF फोर्स स्ट्रांगर है सी से, तो इवापोरेशन उलट होगा, ई ऑफ सी ज़्यादा होगा ई ऑफ बी से, ई ऑफ बी ज़्यादा होगा ई ऑफ ए से। सही है। सो वाटर को जो है याद रखिए कि वाटर में जो बाण होता है, वाटर में जो बाण होता है वो स्ट्रांगर होता है ईथर से। सो इवापोरेशन क्या होगा, इवापोरेशन ईथर का स्ट्रांगर होगा वाटर से। अगर सेम अमाउंट ऑफ ईथर और वाटर हमारे पास हो तो ईथर हमारे पास जल्दी इवापोरेट होगी, और कम होगी तो मेरे पास ईथर की ज़्यादा होगी। सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में याद रखिए कि प्रेशर ऑफ वेपर्स, लेकिन इसमें शर्त ये है कि ये मेरे पास प्रेशर इक्विलिब्रियम में हो। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉट है, इससे मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होंगे, एक टाइम आएगा कि ये वेपर्स और ये मेरे पास लिक्विड जो है इक्विलिब्रियम में होंगे, तो उस पर जो वेपर प्रेशर होगा एट इक्विलिब्रियम पर, तो इसको हम कहेंगे प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इसका वेपर प्रेशर। तो ये आप लोग याद रखें। इसमें भी हमारे पास फैक्टर्स है, यानी वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर हमारे पास डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड पर, यानी नेचर ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड करते हैं। इसी तरह वेपर प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IMF, बॉन्ड स्ट्रांग होगी तो मेरे पास जो है वेपर प्रेशर कम होगी। लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांगर है डाइपोल से, डाइपोल स्ट्रांगर है LDL से, तो इसी तरह इसकी वेपर प्रेशर जो है ये स्ट्रांग होगी इससे, इसकी वेपर प्रेशर स्ट्रांग होगी इससे। सो दीज आर द ट्रेंड्स आप लोग याद रखें। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर मेरे पास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। लाइक फॉर एग्जांपल वाटर की जो है 25 डिग्री C पर 24 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर होता है, इसको जब हम 50 डिग्री C करते हैं तो ये 93 मिलीमीटर पर चला जाता है। अगर 80 डिग्री C हो तो फिर ये 355 पर चला जाता है। अगर ये मेरे पास 100 डिग्री C हो तो ये मेरे पास 760 होगा। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं मेरे पास क्या होता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसी तरह याद रखें कि ईथर का वेपर प्रेशर भी अगेन हमारे पास ज़्यादा होगा वाटर से, और रीज़न मेरे पास क्या है, IMF फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सही है। अब याद रखें वेपर प्रेशर को हम मेजर करते हैं बैरोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं, और मोस्ट कॉमन बैरोमीटर जो है मेरे पास जो है मानोमीटर हमारे पास है, मानोमीटर से इसको हम मेजर कर सकते हैं। बैरोमीटर में हम एक टब ले लेते हैं, उसमें एक ग्लास ले लेते हैं और प्रेशर अप्लाई होता है और लिक्विड जो है ऊपर पंचता है, इससे खास लेवल ऑक्यूपाई करता है, इसको हम कहते हैं बैरोमीटर। जबकि मैनोमीटर में इस तरह हमारे पास एक ट्यूब होता है, यहाँ पर एक इक्विपमेंट होता है, यहाँ पर मेरे पास शू ट्यूब शेप होती है, तो लिक्विड यहाँ पर ट्रैप होती है। अब इसको जो है हम यहाँ से जो है इसको बॉयल करते हैं तो मालिक्यूल गैस मालिक्यूल्स आ जाती है, उस पर फोर्स अप्लाई करती है तो ये वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है। ये जो चेंज आती है हाइट से, उस हाइट को जो है उससे हम फाइंड कर लेते हैं इनडायरेक्टली वेपर प्रेशर। सही है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वो वेपर प्रेशर है जब हमारे पास वेपर प्रेशर सारी बराबर हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर का, तो हमारे पास क्या होगा, बबल फॉर्मेशन होगी। तो जो जब बबल फॉर्मेशन होती है उस बबल फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, बबल फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास वो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर है जिस पर बबल प्रोड्यूस होगी। अब बबल कब प्रोड्यूस होगी, वो तब होगी जब मेरे पास वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। सो जितना एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा उतना हमारे पास जो है वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना मेरे पास जो है कम होगा। लाइक फॉर एग्जांपल जब माउंटेन्स की बात करते हैं तो माउंटेन्स पर प्रेशर कम होता है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर, इसी वजह से वेपर प्रेशर जो है कम होता है। अगर हम ज़मीन में कुकर जो है यूज़ करते हैं जिसमें हम खाने पकाते हुए, तो इसमें जो है एयर इनसाइड ट्रैप होती है, उसमें प्रेशर ज़्यादा होती है, तो हाई टेम्परेचर पर जो है ये दोनों बराबर होंगे, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसी वजह से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है तो जल्दी चीज़ें पक जाती है। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है अगेन ये डिपेंड करेगा हमारे पास IMF पर, लेकिन ये याद रखें कि दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IMF। अब वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा ईथर से, सही है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रेशर पर। सो याद रखें कि तीन चीज़ें एटा में आती है, ये आप लोग अभी याद रखें, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। लाइक हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो है एक था इवापोरेशन। याद रखिए कि इवापोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IMF। और दूसरा मेरे पास था वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी ये मेरे पास था इन्वर्सली, और वेपर प्रेशर इज़ आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू IMF। लेकिन याद रखिए कि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IMF। सो अगर MCQs में आ जाए कि वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेशन में कौन सा IMF को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो मेरे पास ये होगा, ये आप लोग याद रखिए। अब इवापोरेशन की बात कर ले हम, तो ईथर में जो बाण होता है, ईथर का जो बाण होता है वो कमज़ोर लेस होता है या वीक होता है, जो वाटर का जो बाण होता है, जो IMF फोर्सेस होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बाण है, इसमें हाइड्रोजन बाण नहीं है। तो अगर इसका बाण स्ट्रांग है तो इसकी इवापोरेशन क्या होगी, इसकी इवापोरेशन कम होगी, और इसकी इवापोरेशन क्या होगी, ईथर की ज़्यादा होगी। किस चीज़ से, ईथर की ज़्यादा होगी, इवापोरेशन ऑफ वाटर। इसी तरह वेपर वो प्रेशर भी इन्वर्सली है। सो वेपर प्रेशर ऑफ ईथर जो है वो ज़्यादा होगी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। और इसी तरह अब ये उलट होगा बिकॉज ये डायरेक्टली है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा। सो अगर MCQs में आ जाए कि वी हैव टू गैसेज, ए जो मेरे पास वाटर है, वी हैव सेकंड बी सारी लिक्विड, और ये मेरे पास ईथर है। अगर आपसे पूछे कि कौन सी वैल्यू वाटर की ज़्यादा होगी, सो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू ज़्यादा होगी। बाकी इवापोरेशन और ये जो क्या है, एक इवापोरेशन था और एक मेरे पास था वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर की इसकी ज़्यादा होगी। सो आप लोग ये याद रखें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सही है। और इसके अलावा हीट अप पर इसको जो है एप्लीकेशन में याद रखें कि जो प्रेशर कुकर है हमारे साथ, ये एग्ज़ाम्पल है हमारे पास इंक्रीज प्रेशर का। और याद रखें कि जो डिस्टिलेशन है, वैक्यूम डिस्टिलेशन है, वो मेरे पास है रिड्यूस प्रेशर का। जब प्रेशर कम करते हैं तो लेस टेम्परेचर पर बॉइलिंग हमारे पास होगी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी डिकम्पोजिशन नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लाइसरीन है, नॉर्मल टेम्परेचर पर 290 डिग्री सी पर ये बॉयल होता है, लेकिन अगर हम प्रेशर को कम करते हैं तो क्या होगा, ये 290 के बजाय 210 डिग्री सी पर मेरे पास बॉयल होगा। सो दिस इज़ द बेस्ट वे, सही है। सो इसको वैक्यूम डिस्टिलेशन रिड्यूस प्रेशर का एग्जांपल है। प्रेशर कुकर जो है मेरे पास इंक्रीज प्रेशर का एग्जांपल है। सो ये आप लोग याद रखें।